क्लास बेटा हम लोगों ने पॉइंट 1 पे, दिस इज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 1 पे और पॉइंट 3 पे एंगल्स किस टाइप के होंगे ये डिस्कशन किया था। 1 पे एंगल सिखाया था 2n पाई यानी इवन पाई, और 3 पे एंगल्स ऑड पाई, मतलब या तो 2n प्लस 1 पाई होगा या 2n माइनस 1 पाई होगा। ठीक है, आज सीखेंगे 2 पे और 4 पे एंगल किस टाइप के आएंगे। तो बेटा 2 और 4 पे एंगल कैलकुलेट करना बहुत इजी है। हमेशा बताया था स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 2 पे जाने के दो रास्ते हैं, 2 पे जाने के दो रास्ते हैं। कहां से? इस पॉइंट नंबर 1 से। या तो बच्चा ऐसे जा सकता है, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर उसने 1 से 2 तक मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया तो आप बताओ कितना मूवमेंट किया? π/2। या ऐसे बोल सकते हो 90 डिग्री बोलो, या 90 डिग्री में π/2 रेडियन हो गया। बेटा 1 पे सारे एंगल्स की पॉसिबिलिटीज क्या थी? 2n पाई। तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि 1 पे कोई भी एंगल होगा वो 2n पाई फॉर्म का होगा। तो 1 पे अगर वो 2 तक इस पाथ से जाता है तो कितना एक्स्ट्रा एंगल मूव करता है? π/2। तो इसका मतलब 2 पे एंगल हो गया 2n पाई, तो 1 पे था, π/2 और एक्स्ट्रा मूवमेंट हो गया प्लस π/2, क्योंकि एंटी क्लॉक में एंगल कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। तो आप यहां से अगर पाई कॉमन ले लो, देखो 2n पाई प्लस π/2, पाई कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा? 2n प्लस 1/2, ये हो जाएगा 4n, 2 into 2 4n प्लस 1, और 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, मतलब 4n प्लस 1 ब्रैकेट इंटू π/2। तो ये सॉल्व करने पे क्या आएगा? 4n प्लस 1 इंटू π/2। तो इस टाइप के एंगल्स हमको पॉइंट नंबर 2 पे मिलेंगे। या ऐसे भी हो सकता है कि 1 से 2 पे, 1 से 2 तक पहुंचने का पाथ एंटी क्लॉकवाइज ना लेकर के क्लॉकवाइज आ जाए। कैसे आ जाए? क्लॉकवाइज। तो आप बताओ बेटा 1 से 2 तक अगर ये पाथ फॉलो करेंगे तो कितने डिग्री हुआ? 90 90 90, यानी 270 डिग्री। तो 270 डिग्री को हम लिखेंगे 3π/2 रेडियन। 270 डिग्री बोलो या 3π/2 रेडियन बोलो, एक ही बात है, कन्वर्जन सिखा रखा है। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि रोटेशन अब आपका हुआ है क्लॉकवाइज, तो फिर ये एंगल कैसा होगा? -270 यानी -3π/2। तो 2 पॉइंट पे एंगल ऐसे भी लिख सकते हो 2n पाई, भाई 1 पे 2n पाई फिक्स था, और अगर इस पाथ से फॉलो किया तो अब 2n पाई में -3π/2 करना पड़ेगा। तो बेटा यहां से पाई कॉमन जाएगा तो आएगा 2n माइनस 3/2। अगेन बेटा 2 एलसीएम लेके बाहर लिख दिया तो कितना आ गया? 4n माइनस 3। तो या तो 4n प्लस 1 π/2 टाइप का एंगल मिलेगा, या ऐसे भी हो सकता है 4n माइनस 3 इंटू π/2 टाइप का एंगल मिलेगा। इसका मतलब एट पॉइंट 2 या एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट नंबर 2, 4n प्लस 1 ब्रैकेट π/2 और 4n माइनस 3 इंटू π/2। इतना बेटा कॉपी करो। क्लास से बेटा फाइनली ये रिजल्ट आया कि 2 पॉइंट पे एंगल या तो 4n प्लस 1 π/2 टाइप का होगा या 4n माइनस 3 π/2 टाइप का होगा। और जहां भी n है, n किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर। तो फटाफट सीखते हैं 4 पॉइंट पे क्या कंडीशन है। बेटा 4 पे आने के लिए आएंगे कहां से? हमेशा यहां से आएंगे, पॉइंट 1 से आएंगे। तो आप बताओ अगर 1 से 4 तक पहुंचना है तो इजी वे तो ये है कि आप 1 से 4 ऐसे आ जाओ, लेकिन ये वाला पाथ हमारा कैसा है बेटा? ये कैसा पाथ है? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कितने डिग्री रोटेशन हुआ? 90 डिग्री।
बट क्लॉकवाइज है तो -90 डिग्री, या आप लिख सकते हो -π/2 रेडियन, 90 डिग्री या π/2 रेडियन। तो बेटा क्या हो जाएगा 2n पाई - π/2। अगर आप 1 से 4 ये वाला पाथ फॉलो करोगे तो इस टाइप के एंगल आएंगे। पाई कॉमन 2n - 1/2 पाई 4n - 1। अब क्या आएगा 2 × 2 4n - 1, मतलब एक एंगल मिला 4n - 1 × π/2। n को आप कोई भी इंटीजर रख सकते हो। फिर बच्चा ये भी बोल सकता है कि हम ऐसे भी आ सकते हैं, देखो आप इस 1 से 4 पे आने के लिए ये पाथ फॉलो कर सकते हो। अब ये कैसा डायरेक्शन हुआ क्लास, ये डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। तो π/2, ये π/2, फिर π/2, फिर π/2, यानी कितने π/2? 3π/2। तो अगर ये वाला पाथ फॉलो करेगा तो 2n पाई तो स्टार्टिंग में है प्लस 3π/2 हो जाएगा 4 पे, अगर वो ये वाला पाथ फॉलो करता है। तो पाई कॉमन लोगे क्या आएगा 2 × 2, चलो पहले क्या बचेगा 2n + 3/2, तो ये आएगा 4n + 3/2। मतलब या तो 4n - 1/2 होगा या 4n + 3 × π/2 होगा। नोट डाउन बेटा, फिर डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो बेटा फाइनली अब आपको क्या करना है, ये जो फाइनल चार्ट बन के आया ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इवन पाई होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ऑड पाई, यहाँ पे 4n + 1 π/2 या 4n - 3π/2 टाइप के एंगल्स आएंगे। और यहाँ बेटा अगर यहाँ 4n + 1 है तो रिवर्स में 4n - 1 होगा, या 4n - 3 है तो 4n + 3 होगा, ठीक है। तो अब बेटा कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इसका यूज कहाँ पे है ये आपको पता चल जाए। अगर मैंने ये बोला कि 5π/2 एंगल कहाँ पे आएगा, तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि π/2 के साथ जो भी लिखा हुआ नंबर है 5, क्या ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? बेटा 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो 100% या तो ये 0.2 पे आएगा या 0.4 पे आएगा। कब? अगर π/2 को छोड़ने के बाद, π/2 को एक्सक्लूड करने के बाद जो भी डिजिट दिखाई दे वो डिजिट कैसी हो, ऐसे बोल सकते हो, वो डिजिट कैसी हो, ऑड हो। जैसे 5 2 से नहीं कटेगा तो ऑड हो गया, ठीक है। तो अगर ऑड π/2 मिलता है, कैसा मिलता है? ऑड इनटू π/2, लिख देता हूं ऑड π/2। तो या तो वो 0.2 पे होगा या 0.4 पे होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि 0.2 पे है कि 0.4 पे है? जो भी नंबर आपको दिखे उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो हम 5 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 × 1 = 4, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो बेटा ये नंबर किस टाइप का है? 5 को आप क्या लिख सकते हो 4 × 1 + 1। तो ये किस टाइप का नंबर हो गया? 4n + 1 टाइप का नंबर हो गया। तो 4n + 1 यहां पे आया, मतलब ये कहां पे बिलोंग करेगा? एट पॉइंट 2, एट पॉइंट नंबर 2, ठीक है। सेकंड बड़ा इजी है, क्या लिखा है 10 पाई। 10 पाई मतलब अगर पाई के पहले इवन है या ऑड है, बड़ा आसान है। अगर इवन पाई है तो 1 पे आएगा, अगर ऑड पाई है तो 3 पे आएगा। तो बेटा इवन पाई है, 10 इवन है, तो ये कहां पे आएगा? एट पॉइंट 1। एट पॉइंट 1 का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है। -17 पाई, बेटा जहां पाई लिख जाए, पाई के पहले बस देख लो कि इवन है कि ऑड है। -17 + 17 डजंट मैटर, ऑड है ना, 17 ऑड नंबर है, -17 भी ऑड नंबर है, तो ये ऑड पाई है। कैसा है? ऑड पाई। तो ऑड पाई कहां आ रहा है? 3 पे, तो ये 8.3 आएगा, एट पॉइंट नंबर 3। अब यहां पे हमें मिला 4 वाला, बेटा ध्यान से देखना क्या लिखा है 38π/2।
38 पाई बाय 2। तो क्लास पाई बाय 2 देख के ये नहीं गेस करना है कि 2 पे या 4 पे आएगा। पाई बाय 2 के पहले लिखा नंबर कैसा होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। ये तो बेटा 2 से आप 38 को कैंसिल कर सकते हो, 38 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल करने के बाद क्या आएगा? 19 पाई। तो अगर ये लिखा नंबर 2 से कटेगा तो कैंसिल करने के बाद हम एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कहां पे आएगा। तो 2 से कटने के बाद 19 पाई आया। 19 कैसा है? ऑड है। 19 ऑड नंबर है, तो ऑड इनटू पाई हो गया। ये बेटा किस टाइप का हो गया? ऑड पाई हो गया। और ऑड पाई कहां आता है? पॉइंट नंबर 3 पे। तो ये भी कहां पे आएगा? 3 पे आएगा। 29 पाई बाय 2। अब बेटा ये 29 अब 2 से नहीं कटेगा, 29 2 से नहीं कटेगा, तो ये तो कंफर्म है कि जो 29 है कैसा है? ऑड है। तो ऑड पाई बाय 2 मतलब या तो ये 2 पे आएगा या 4 पे आएगा। तो अब अगर 2 या 4 में कंफ्यूजन हो तो नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो 29 को 4 से डिवाइड करो, 4 7 जा 28। रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। अगर रिमाइंडर 1 बचेगा मतलब पॉइंट नंबर 2 पे, 4n + 1 पॉइंट नंबर 2। तो ये कहां पे आएगा? पॉइंट नंबर 2 पे आएगा। फिर बेटा -9 पाई बाय 2, माइनस का 9 पाई बाय 2। आप पहले तो पाई बाय 2 को देखो, ये 9 क्या 2 से कटेगा? 9 2 से नहीं कटेगा, मतलब अब हम क्या करेंगे? इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन ऐसे करना है। आप बताओ -9 को क्या लिख सकते हो? 4 × -2 -1। बेटा +1 थोड़ी ना लिखोगे, हमारे पास है -9, तो -9 को लिखने का तरीका है 4 × -2, ये -8 हो गया, -1। तो बेटा ये हो गया 4n-1 टाइप का, 4n-1 टाइप का, क्योंकि मैंने बता रखा है कि जो n है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो -9 नंबर 4n-1 टाइप का है, और 4n-1 कहां आता है? पॉइंट नंबर 4 पे आता है। तो ये कहां पे बिलोंग करेगा? एट पॉइंट नंबर 4। ठीक है भाई। अब मान लो 7 पाई बाय 2 है, तो हमने लिखा 7 पाई बाय 2। बेटा 2 से पहले ये कैंसिल करके देखो, नहीं कैंसिल होगा। 7 पाई बाय 2, 7 2 से नहीं कट रहा, तो इजी है। क्या करोगे? 7 को 4 से डिवाइड कर दो। तो देख बेटा 7 को हमने 4 से डिवाइड किया, 7 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं इस वाले डिजिट को, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। तो बेटा 7 किस टाइप का नंबर है? 4n + 3 टाइप का नंबर है। 7 किस टाइप का नंबर है? 4n + 3 टाइप का नंबर है। आप इसको 4 × 1 + 3 लिख सकते हो। तो बताओ बेटा 4n + 3 कहां आ रहा है? पॉइंट नंबर 4 पे आ रहा है, तो ये भी कहां पे बिलोंग करेगा? पॉइंट नंबर 4 पे आएगा। ठीक है, नोट डाउन बेटा। बेटा लास्ट वीडियो में ये आपको टेबल बना रखी थी मैंने, तो सबके पास ये टेबल कॉपी होगी, वैल्यूज भी आपको रेडी रटाई हैं। तो इस टेबल की हेल्प से, और बेटा ये जो चार्ट अब सिखाने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि पॉइंट 1 यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एंगल्स 2n पाई टाइप के आएंगे, 2n पाई टाइप के आएंगे। अब ये देखेंगे कि इस पॉइंट 1 पे इस टाइप का कोई भी एंगल आए, कितना बड़े से बड़ा एंगल हो, छोटे से छोटा एंगल हो, sin थीटा, cos थीटा, cos sec, cosec, cot, t फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज इस पॉइंट पे क्या-क्या पॉसिबल है। आप बताओ बेटा, यहां पे सबसे छोटा एंगल हम लोगों ने क्या लिया था? 0 डिग्री लिया था। तो इस टेबल में बताओ कि अगर 0 डिग्री है, टेबल में देखो 0 डिग्री पे sin थीटा एंड tan थीटा, sin 0 भी 0 है, tan 0 भी 0 है, मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन-कौन से? sin, यहां बेटा tan कर लो, sin और tan,
tan थीटा, मतलब sin थीटा की वैल्यू या tan थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पूछी जाएगी, एंगल ना भी बताया जाए, कितना भी बड़ा एंगल हो, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, वैल्यू इज 0। ठीक है बेटा, तो sin थीटा tan थीटा कहां पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0 होंगे। अब बेटा 0 डिग्री वाले के लिए वन वैल्यूज बताओ किससे किसकी आ रही है, 1 cos थीटा पे आ रहा है, 1 cos थीटा पे आ रहा है और sec थीटा पे आ रहा है। मतलब cos थीटा और sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। कहां पे, इस 2n पाई पे। बेटा 2n पाई पे 0 डिग्री बिलोंग करेगा, तो 0 डिग्री के अलावा इनफाइनाइट मेनी एंगल आएंगे, लेकिन हर एक एंगल पे वैल्यू फिक्स है, कितनी है, 1। cos थीटा और sec थीटा की वैल्यू 1 फिक्स है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। और दो वैल्यूज अनडिफाइंड है, cosec, आप देखो बेटा cosec थीटा एंड cot थीटा, कितने एंगल पे, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो cosec थीटा cot थीटा विल गिव अनडिफाइंड या रिमेंस अनडिफाइंड ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये कॉपी करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट 2 पे एंगल 4n + 1 π/2 होगा या 4n - 3 π/2 होगा, कैसे होगा सारा डिटेल में डिस्कशन करके आ रहे हैं। पर ये बताओ बेटा, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक एंगल सबको पता है 90 डिग्री, कितना, पॉइंट 2 पे 90 डिग्री, तो पॉइंट 2 पे आएगा ना, तो 90 डिग्री के लिए हमको वैल्यूज पता है। बताओ 90 डिग्री में 1 कहां पे लिखा है, ये 1 लिखा है और ये 1 लिखा है, तो 1 कौन कौन से टी फंक्शन वैल्यू देंगे, 1 देगा sin और 1 देगा cosec, sin 1 देगा और cosec 1 देगा। तो यहां पे मैंने लिखा कि इस पॉइंट 2 पे ये एंगल्स कुछ भी हो, बट वैल्यूज sin थीटा या cosec थीटा की हमेशा बढ़ाएंगी। ठीक है, फिर बताओ बेटा 0 कौन कौन दे रहा है, 0 दे रहा है cos थीटा, 0 दे रहा है cot थीटा, कहां पे, 90 डिग्री पे, मतलब पॉइंट नंबर 2 पे। तो cos थीटा और cot थीटा, cos थीटा एंड cot थीटा हमेशा 0 होगा इस पॉइंट नंबर 2 पे किसी भी एंगल के लिए। फिर अनडिफाइंड क्या हो रहा है, ये रहा अनडिफाइंड, ये रहा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हो रहा है tan थीटा, अनडिफाइंड हो रहा है sec थीटा, मतलब tan थीटा और sec थीटा इस पॉइंट नंबर 2 पे tan थीटा sec थीटा कैसी वैल्यू देगा, हमेशा अनडिफाइंड होगा। तो इतना नोट करो बेटा। फिर पॉइंट 3 और 4 पे आते हैं। ठीक है, बेटा पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के लिए आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पॉइंट 3 और पॉइंट 4 की बात करेंगे। बेटा एक्चुअली में पॉइंट 4 पे या पॉइंट 3 पे, भाई यहां तो 0 डिग्री था, 0 डिग्री टेबल आपने याद कर रखी थी, 90 डिग्री वाला भी आपको इजीली समझ में आ गया, पर ये वाला जब 3 पॉइंट पे आओगे तो एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा, और वो अभी वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी सीखी नहीं है ना, आपको याद है। तो अभी आपको याद करने का तरीका क्या है, बड़ा आसान तरीका है। अगर आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वैल्यूज पता करनी है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसी वैल्यूज देगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली आपको समझ में आ गई, sin tan क्या आंसर दे रहा है 0, तो जो इधर लिखा होगा एग्जैक्टली वही इधर sin और tan का आंसर लिखो, मतलब 0 वाला चेंज नहीं होगा, 0 है तो 0 लिखो। बस cos थीटा sec थीटा यहां पे 1 देगा, यहां पे क्या लिखो -1, और इसमें भी कोई चेंज नहीं, cosec और cot यहां अनडिफाइंड है, यहां भी cosec और cot क्या होगा अनडिफाइंड। मतलब जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला वैल्यूज लिखना सीख चुके हो, अच्छे से समझ में आ गया, तो उसके जस्ट अपोजिट वाले में क्या करना है, 0 वाले में कोई चेंज नहीं करना है, अनडिफाइंड वाले में कोई चेंज नहीं करना है। अगर यहाँ पे जो दो फंक्शन cos और sec +1 वैल्यू दे रहे हैं, बस इस साइड क्या वैल्यू दे रहे हैं, -1 वैल्यू देंगे। आगे बेटा हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि -1 वैल्यू कैसे आई, फिलहाल अभी आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हो। यही चीज 2 और 4 में भी है। 2 वाला आपको क्लियर हो गया,
तो बेटा यहाँ जीरो और अनडिफाइंड में कोई चेंज नहीं था, यहाँ भी वही है। बताओ जीरो कौन कौन दे रहा है? जीरो कॉस और कॉट दे रहा है, तो ऊपर कॉस और कॉट जीरो है तो नीचे भी कॉस और कॉट जीरो है। ऊपर tan और sec अनडिफाइंड है, tan और sec अगर अनडिफाइंड यहाँ है तो tan और sec अनडिफाइंड यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पे sin और cosec 1 है, बस यहाँ भी sin cosec अगर +1 है तो यहाँ पे sin और cosec -1 लिख देना है। मतलब जैसे हमने यहाँ से यहाँ आने में चेंजेस किए जो सीखा, वैसे 2 के अपोजिट वाले में भी वैल्यूज आप याद कर सकते हो। बेटा ये वैल्यूज इसलिए बताई गई हैं, बेसिकली अगर ना भी बताते कोई दिक्कत नहीं थी, पर कई बार बहुत बड़े एंगल्स के लिए क्वेश्चन बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, तो ये आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव कर देगा कैलकुलेशन में, नो डाउट। तो क्लास बेटा कुछ एप्लीकेशन करते हैं इस कॉन्सेप्ट का, जिससे कॉन्सेप्ट और डिटेल में डिस्कशन हो जाए। बेटा एक एक चीज जो है आपस में कनेक्टेड है। जैसे मैंने लिखा फाइंड वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट है sin 7π/2, sin 7π/2। अभी आप बेटा साइन फंक्शन इसको इग्नोर कर दो, इस साइन को भूल जाओ। पहले तो ये सोचो कि जो 7π/2 है केवल कितने को सॉल्व करते हैं? 7π/2। तो बेटा 2 से 7 कटेगा नहीं, 7 2 से डिविजिबल नहीं है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि π/2 के पहले क्या लिखा मिला? ऑड। π/2 के पहले क्या लिखा मिला? ऑड। तो बताया है जब भी ऑड π/2 आता है, आप बैक करके बेटा पूरा वीडियो ध्यान से फिर से देखो, ऑड π/2 जब भी बताया है तो या तो 2 पे आता है या 4 पे आता है। फिर ये कंफ्यूजन हो कि 2 पे आएगा 4 पे आएगा, तो इस 7 को यानी जो ऑड डिजिट 7 है इसको 4 से डिवाइड कर दो। रिमाइंडर क्या आया? 3 आया। तो बेटा 7 का मतलब 4 × 1 + 3 हो गया। हम 7 को क्या लिखेंगे? 4 × 1 + 3। तो ये किस टाइप का नंबर है? ये 4n + 3 टाइप का नंबर, मतलब ये बेटा π/2 है, 4n + 3। तो बेटा 4n + 3 टाइप का नंबर कहां आता है? पॉइंट नंबर 4 पे आता है, पॉइंट नंबर 4 पे। तो एक चीज हमने पहले ये पता करी कि जो भी ये 7π/2 है, ये 7π/2 इतना कहां बिलोंग करेगा? ये आएगा पॉइंट नंबर 4 पे। 7π/2 पॉइंट नंबर 4 पे आएगा। अब बेटा पॉइंट नंबर 4 पे वैल्यूज बताओ। फंक्शन बाहर क्या लिखा है? साइन लिखा है। तो पॉइंट नंबर 4 पे साइन थीटा हो या कोसेक थीटा हो, एंगल कुछ भी हो, अगर वो पॉइंट नंबर 4 पे आएगा, अगर वो निगेटिव y एक्सिस पे आएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 होगी, अगर बाहर फंक्शन साइन लिखा है या बाहर फंक्शन कोसेक लिखा है। तो इसकी फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट वाले का आंसर हो गया -1। sin 7π/2 की वैल्यू -1 होगी। फिर सेकंड बेटा लिखा है tan 13π, tan 13π। तो आप बताओ बेटा 13π, केवल पाई लिखा है, 13 कैसा नंबर है? ऑड है, तो ये हो गया ऑड पाई। तो बेटा ऑड पाई कहां आता है? पॉइंट नंबर 3 पे आता है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है, एंगल पॉइंट 3 पे आया। पॉइंट 3 पे कंडीशन क्या है? tan की, tan फंक्शन लिखा है, तो tan यहां पे वैल्यू कैसी देता है? tan वैल्यू देता है 0। मतलब इस पॉइंट 3 पे tan कैसी वैल्यू देगा? 0 देगा। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया? सेकंड का आंसर हो गया 0। tan 13π की वैल्यू 0 होगी। क्लास समझ में आया बेटा? फिर cos 13π, अगेन बेटा 13π फिर से लिखा हुआ है, 13π ऑड पाई है, मतलब पॉइंट नंबर 3 की बात हो रही है। तो पॉइंट 3 पे फंक्शन लेकिन चेंज हो गया, पहले tan था cos आ गया। तो बताओ बेटा cos कैसी वैल्यू देता है? cos और sec कुछ भी हो, वैल्यू कैसे देगा? -1 देगा। मतलब थर्ड वाले का आंसर क्या है? -1 आंसर। बहुत इजी है, अगर आपने हर एक चीज को प्रॉपर्ली नोट किया है, धीरे धीरे वीडियो लेक्चर को प्रॉपर ध्यान से सुना है। फिर फोर्थ वाले का आंसर, फोर्थ वाला ये
π/2 देखते सार ही पहले ये चेक कर लो, ये 40 π/2 लिखा है, तो बेटा 40 तो 2 से कट जाएगा, क्या आएगा 20 पाई। उसके बाद एनालाइज करो तो हमें ये मिला, इनडायरेक्टली हम इसको ये बोल रहे हैं cos 20 पाई की वैल्यू बताओ। तो बेटा 20 कैसा है, 20 है इवन नंबर, तो कुछ इवन पाई टाइप का आ रहा है, और इवन पाई कहां आता है, इवन पाई आता है फर्स्ट पे, 2n पाई लिखो या इवन पाई लिखो, एक ही बात है। तो बेटा इवन पाई कहां आ गया, फर्स्ट पे आ गया। अब फंक्शन देखो, फंक्शन cos है, तो cos की वैल्यू क्या होती है, 1 होती। cos हो या sec भी लिखा होता तब भी वैल्यू क्या होती, 1 होती। तो इस वाले पार्ट का आंसर है 1, फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया 1। नाउ फाइनली फिफ्थ पार्ट है tan 19 π/2। बेटा 19 2 से नहीं कटेगा, जब भी π/2 दिख जाए तो कैंसिल करके देखो, फिर एनालाइज करो, कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब 19 हमें मिल गया ऑड इनटू π/2, और जब भी ऑड π/2 होगा, जब भी ऑड π/2 होगा, या तो वो 2 पे आएगा या 4 पे आएगा, या तो 2 पे आएगा या 4 पे आएगा। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो बेटा 19 को 4 से डिवाइड कर दो, केवल इतने डिजिट को, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा 3। तो बेटा 19 किस टाइप का नंबर है, 4 into 4 plus 3। 19 को 4 into 4 plus 3 लिखा जा सकता है, मतलब ये हो गया हमारा 4n plus 3 टाइप, और 4n plus 3 टाइप ये रहा, 4n plus 3 टाइप ये रहा। बात पकड़ में आ रही है। तो क्या हुआ कि tan लिखा है, ये एंगल आ गया 0.4 पे, और उसके बाहर tan फंक्शन लिखा है। तो tan बेटा यहां पे बताओ कैसी वैल्यू देता है, अनडिफाइंड। tan हो या sec हो, वैल्यू कैसे देगा, अनडिफाइंड। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर हमें क्या मिल गया, फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया अनडिफाइंड। तो बेटा ये बेसिकली मैंने 4-5 क्वेश्चन लेके आपको बताया कि अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो बहुत क्विकली धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत स्पीड में आप कितना भी बड़े एंगल्स हो, अगर वो इन 1 2 3 4 को बिलोंग कर गए तो आप फटाफट उनके आंसर बता सकते हो, नो डाउट।